हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे टू सुपर डे चैनल पर। आज मैं द इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा वीडियो लेके मैं जो है प्रेजेंट हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जो पहला वीडियो बनाया उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना प्रतिक्रिया दिया और कमेंट भी आपने दिया और काफ़ी लाइक्स भी आए, तो जो है मैं इससे काफ़ी मोटिवेट भी हुआ। तो आगे मैं जो है इसको कंटिन्यू करने के लिए अपना जो है सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को सीखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जो है अपना ये दूसरा वीडियो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, इसका हेडिंग दिया गया है, पहले इसको देखते हैं हम। जो है हेडिंग दिया गया है, वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स बैक सूनर बट हैंड्स वर टाइट। इसमें जो है देखिए, इसमें आप जो है देखेंगे तो यहाँ जो है क्या दिया गया है, ये वांटेड। और इसका जो है इस जो है लाइन का आपको जो है कहीं जो है इसका सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। देखिए, जो हेडिंग जो है मैं बताना चाहूँगा, जो हेडिंग लिखी जाती है इसकी, वो जो है कम से कम शब्दों में लिखी जाती है और उससे जो है पूरा मीनिंगफुल उसका जो है पूरा मीनिंग पूरा निकल जाए, इस हिसाब से जो है इसकी जो हेडलाइंस दी जाती है, इस तरह दी जाती है। इसमें कम शब्दों में जिससे पूरे सेंटेंस की मीनिंग निकल जाए, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो देखिए, दिया गया है इसमें जो है, वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स बैक सूनर बट हैंड्स वर टाइड। तो दिया गया है यहाँ पे, देखिए टाइट, ये जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है टाइट, टाई से बना है। ये है, इसका अर्थ होता है बंधा होना, बंधा होना, बंधा होना। टाइट का अर्थ क्या होता है, बंधा होना। टाई से बना है, टाई का थर्ड फॉर्म है। देखिए आगे यहाँ दिया गया है, वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स, वांटेड टू गेट स्टूडेंट बैक सूनर, सरकार कर रही है। देखिए यहाँ पे दरअसल क्या हुआ, केजरीवाल ने जो है प्रेस मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था, हम जो है इसको देखते हैं, उसके नीचे दिया गया है। देखिए ये वाला पहले देखते हैं। यहाँ कहा गया है, केजरीवाल एड्रेसेस द प्रेस मीट फ्राइडे। केजरीवाल एड्रेसेस, एड्रेसेस मतलब संबोधित करना। तो इन्होंने क्या किया, संबोधित किया किसको, द प्रेस मीट को, प्रेस को बुलाकर उन्होंने क्या किया, एड्रेसेस किया। एड्रेसेस मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या होता है, संबोधित करना, कोई चीज़ बताना, अपनी बातों को बताना। कब बताए, फ्राइडे, फ्राइडे को। तो उसी के बारे में जो है ये न्यूज़ है। तो यहाँ देखते हैं, फिर अब आप यहाँ से समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। तो अब केजरीवाल कह रहे हैं इसमें कि वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, केजरीवाल है, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, वांटेड टू गेट स्टूडेंट बैक सूनर। हम क्या चाहते थे, वांट मतलब चाहना, तो इसका क्या फॉर्म है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है। तो हम चाहते थे, क्या करना चाहते थे, टू गेट स्टूडेंट बैक सूनर। पाना, गेट मतलब पाना, और स्टूडेंट विद्यार्थी, बैक वापस, सूनर बहुत जल्दी। तो हम चाहते थे स्टूडेंट को वापस लाना बहुत जल्दी। बट उन्होंने आगे कहा, बट लेकिन हैंड्स वर टाइड। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यस लगा है। हैंड्स मतलब दोनों हाथ, दोनों हाथ, ना कि एक हाथ। अगर एक हाथ बंधा हो, एक हाथ आपका जो है बंधा हो, तो दूसरे हाथ से आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा कि जो है मेरे हाथ, दोनों हाथ बंधे थे। इसी के हिसाब से यहाँ वर्ब क्या लगा है, वर लगा है, वाज वर। ये किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में जो है बात कर रहे हैं कि मेरे हाथ क्या थे, बंधे थे जो है। हैंड्स यहाँ दिया गया है, दोनों हाथ बंधे थे। वर टाइड, टाइड मतलब बंधना, बंधे होना, फंसे होना। तो टाइड का वैसे अर्थ होता है बंधे होना, बंधे होना, ठीक है। टाइड का अर्थ होना है बंधे होना। तो इसमें जो है अब इसका क्या अर्थ निकला, वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स बैक सूनर बट हैंड्स वर टाइड। मैं चाहता था स्टूडेंट को वापस लाना, बट हैंड्स वर टाइड, हाथ जो है हम क्या हुए थे, बंधे हुए थे। इसका मीनिंग ये है। अब जो है देखते हैं इसका न्यूज़, इसके अंदर क्या दिया गया है। यहाँ जो है आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, आप जो है बस मन से देखिए, आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है न्यूज़ में,
दिया गया द दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेंट 40 buses टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स ऑफ द सिटी स्ट्रैंडेड इन राजस्थान कोटा, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस्ड फ्राइडे। देखिए टोटल एक ही सेंटेंस है। यहाँ आप कह रहे हैं द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, हैज़ सेंट, यहाँ क्या दिया गया है, हैज़ सेंट, हैज़ प्लस वर्ब का कितना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हैज़ टेंस, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट। दिल्ली गवर्नमेंट ने, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ सेंट, दिल्ली सरकार ने भेज चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। दिल्ली सरकार भेज चुका है, क्या भेज चुका है, 40 buses टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट ऑफ सिटी स्ट्रैंडेड इन राजस्थान कोटा। दिल्ली सरकार भेज चुका है 40 बसों को, कहाँ, टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के लिए, किसको, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, कौन से विद्यार्थियों को, ऑफ द सिटी ऑफ स्ट्रैंडेड इन राजस्थान कोटा, जो राजस्थान का कोटा है उसमें वहाँ पर फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब कल बताए थे हम, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे होना, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे होना, जो स्टूडेंट कहाँ फंसे हैं, राजस्थान के कोटा में। एपॉस्ट्रोफी यस लगा है, इसका अर्थ होता है के, जैसे द फादर्स ऑफ, जैसे राम्स फादर, राम के पिता, उसी हिसाब से यहाँ भी लगा है क्या, राजस्थान कोटा, राजस्थान के कोटा में जो कौन से, ऑफ दी बैक स्टूडेंट ऑफ द सिटी स्ट्रैंडेड इन राजस्थान कोटा, राजस्थान के कोटा में जो, द सिटी यहाँ क्यों लगा है, उस सिटी के, किस सिटी के, दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो दिल्ली सिटी के जो लोग, जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ फंसे हैं, राजस्थान के कोटा में। उनको लाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है, 40 बसों को भेज दिए हैं वो, उनको लाने के लिए। आगे क्या है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस्ड फ्राइडे, चीफ मिनिस्टर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस मतलब क्या होता है, अनाउंस का मीनिंग होता है घोषणा करना, घोषणा करना, बताना। कब बताया उन्होंने फ्राइडे को ये न्यूज़ दी। उसके बाद आगे है, आगे कह रहे हैं यहाँ पे, द स्टूडेंट्स आर लाइकली टू रिटर्न बाय सैटरडे एंड विल हैव टू सेल्फ आइसोलेटेड देमसेल्फ फॉर 2 weeks, सेड द सीएम। आगे कह रहे हैं द स्टूडेंट, विद्यार्थी ने, द स्टूडेंट, यहाँ देखिए जो द लगा है ये क्या है, ये है आर्टिकल। आर्टिकल क्या क्या होते हैं, ए, एन और द, इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्टिकल्स बोलते हैं, ए एन द। तो इसमें जो है द क्या है, ये आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ द क्यों लगा है, ये द लगा है स्टूडेंट के लिए। कौन से स्टूडेंट, जो पहले बात किया गया है, जिनके बारे में अभी जो है पहले बात किया गया था, कौन से स्टूडेंट, जो राजस्थान कोटा के जो स्टूडेंट राजस्थान कोटा में फंसे हुए हैं, कहाँ के, दिल्ली के, उनकी बात कर रही है। देखिए जब एक बार किसी नाउन का, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो जाता है तो उसका जो है नाम या जो है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन किया जाता है। और अगर देखिए जैसे नाउन प्रोनाउन नहीं है, अगर इस तरह से है तो उसके लिए क्या, जैसे ये स्टूडेंट्स है, इसके पहले क्या यूज होगा, इसके लिए द का प्रयोग होता है। द जो होता है उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तब जो है इसका प्रयोग तब होता है जब एक बार किसी व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है, फिर उसके बाद जब उसका प्रयोग होता है तो उसके पहले क्या, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कहा गया है
द स्टूडेंट, वे स्टूडेंट जो जिनकी बात पहले की गई है, आर लाइकली टू, देखिए ये भी जो है इसका जो है प्रयोग होता है जहाँ संभावना की जाती है, संभावना की बात होती है, पॉसिबिलिटी की, वहाँ इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आर लाइकली टू रिटर्न बाई सैटरडे, केजरीवाल कह रहे हैं वो स्टूडेंट आर लाइकली टू रिटर्न बाई सैटरडे, विद्यार्थी जो हैं उनकी संभावना है कहाँ, रिटर्न वापस आने की, बाई सैटरडे तक। देखिए मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि सैटरडे अगर डे दिया गया है तो उसके पहले क्या लगता है, उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन लगता है, बट लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ बाई दिया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या दिया गया है, बाई सैटरडे। देखिए ये बाई कब लगता है, बाई तब लगता है जब जो है ये संभावना की बात की जाती है। जैसे जो है अगर आप जो है जैसे वी विल कम ऑन मंडे, मैं जो है मंडे को वापस आ जाऊंगा, यानी मैं मंडे को आ जाऊंगा, कंफर्म है, तो वहाँ जो है ऑन मंडे होगा। लेकिन अगर यहाँ जो है अगर वही संभावना व्यक्त की जाए, देखिए ये लाइकली संभावना व्यक्त कर रहा है, ये लाइकली टू, इससे जो है क्या हो रहा है कि संभावना की जा रही, लगभग जो है उम्मीद की जा रही है कि लगभग जो है आने की संभावना है, इसलिए संभावना है तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, यहाँ बाई का प्रयोग होगा, ना कि जो है ऑन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड विल हैव टू सेल्फ आइसोलेट देमसेल्फ फॉर 2 वीक्स, एंड विल हैव टू, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव टू जो होता है ये आपको बाध्यता प्रकट करता है, बाध्यता, आपको करना है, बाध्यता है आपको, इसका अर्थ होता है करना है, हैव टू करना है, ठीक है। इसमें इससे क्या होता है, हैव टू, हैज टू, एम टू, आर टू, इससे क्या होता है, बाध्यता प्रकट होती है। अब देखिए इसका मीनिंग समझते हैं तो आप समझ पाएंगे। इसमें जो है will have to self isolated themselves for 2 weeks, the student are likely to return by Saturday, विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या है, छात्र आर, उनकी जो है संभावना है सैटरडे, शनिवार तक वापस आ जाने की। ये देखिए बात कब हो रही थी, इसकी बात हो रही थी, देखिए यहाँ फ्राइडे को बात हो रही थी, ये जो है अगले दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है, ये फ्राइडे को बताए हैं और जो है बात कर रहे हैं अगले दिन की, सैटरडे की, इसीलिए यहाँ पे क्या संभावना की बात की जा रही है कि जो है विद्यार्थी कल यानी सैटरडे तक जो है वापस आ जाएंगे। एंड विल हैव टू सेल्फ आइसोलेटेड, और उन्हें करना पड़ेगा, विल दिया गया है, इसका मतलब है ये फ्यूचर टेंस है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो विल हैव टू सेल्फ आइसोलेटेड, उन्हें जो है क्या करना होगा, सेल्फ आइसोलेट, उनको जो है आइसोलेट मतलब होता है एकांत रखना, एकांत आपको जो है एकांत रखना, खुद को जो है, सेल्फ मतलब खुद को, आइसोलेट करना, देम सेल्फ किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, देम सेल्फ किसके लिए आया है, देम सेल्फ स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट वहाँ से राजस्थान के कोटा से वापस आएंगे उनको जो है सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा, उन सभी को, यही इसका अर्थ है। फॉर 2 वीक्स, कितने दिनों के लिए, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए उनको जो है क्या होना पड़ेगा, सेल्फ आइसोलेटेड होना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा। सेट द सीएम ने, देखिए यहाँ फिर द लग गया, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है इससे पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। द सीएम यानी उस सीएम की बात हो रही है जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, किसकी चर्चा हो चुकी है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इनकी जो है चर्चा हो चुकी है, तो इसीलिए इसके पहले क्या आ गया, द आ गया, यानी कौन सीएम, वही जो पहले जिनके बारे में बात हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें हर लाइन में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। देखिए पढ़ाने के लिए तो मैं जो है आपको पूरा एकदम पढ़ा दूँ, एक पेज पूरा पढ़ा दूँ जल्दी से, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब क्या होता है
कि सिर्फ जो है उसको पढ़ के यानी उसका हिंदी निकाल लेना ही जो है न्यूज़पेपर रीडिंग कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप जो है सिर्फ उसका हिंदी में जो है उसका रूपांतरण कर ले रहे हैं, ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नहीं तो जो है अगर आपको इतना ही पढ़ना है तो आप जो है हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ सीखना है कि यहाँ जो है एक एक शब्द को सीखना है कि इसका जो है एक क्या क्या इसमें ग्रामर के हिसाब से अकॉर्डिंग जो है क्या क्या यूज किया गया है। तो यहाँ जो है आर्टिकल हो गया और टाइप्स ऑफ जो है क्या कहते हैं इसमें आर्टिकल, जो आर्टिकल्स हैं उसका क्या प्रयोग है, प्रीपोजिशन, तो ये सब चीज़ जो हमें ध्यान देना। टेंस, हमें सबसे ज़्यादा इसमें टेंस ध्यान देना है। तो ये सब आपको ध्यान देना, धीरे धीरे आप देखते रहिए इसको। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। सेट द सीएम, सीएम ने क्या कहा, सीएम ने सेट द सीएम, सीएम ने कहा अरेंजमेंट फॉर सेंडिंग माइग्रेंट। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्था, व्यवस्था करना। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था। अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू दियर स्टेट्स आर बीइंग वर्कड आउट, ही एडेड। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। ऐड मतलब जोड़ना, तो एडेड यहाँ इसका न्यूज़पेपर में इसका यहाँ मीनिंग क्या होता है, वो अपनी बातों को और आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स फॉर सेंडिंग माइग्रेंट वर्कर्स। व्यवस्थाएं किनके लिए, फॉर किनके लिए, के लिए, सेंडिंग माइग्रेंट वर्कर, भेजे हुए जो माइग्रेंट वर्कर हैं। माइग्रेंट मतलब बताए थे हम, माइग्रेंट मतलब होता है मीनिंग इसका प्रवासी, पिछली वीडियो में हम बताए थे। देखिए इसमें काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो देखिए अगर आप पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें से काफ़ी जो है जो वर्ड हैं वो जो है रिपीट हो रहे हैं। तो यही होता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे वर्ड आपको रटने नहीं पड़ते, पढ़ते पढ़ते आपको ये सारे वर्ड अपने आप खुद ही जो है आपको जो है याद हो जाते हैं। इसलिए आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप फिर से देखिए और फिर आगे देखते हैं। तो इसमें जो है कह रहे हैं वो व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट व्यवस्थाएं फॉर सेंडिंग माइग्रेंट्स वर्कर बैक टू दियर स्टेट। व्यवस्थाएं जो किसके लिए, जो भेजे गए वर्कर हैं, बैक टू दियर स्टेट, बैक टू दियर स्टेट, जो उनके होम जो स्टेट में वर्कर को जो भेजे जा रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है क्या है, आर। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ जो है क्या है यार, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके पहले जितने भी चीज़ हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट है पूरा, समझ रहे हैं ना, ये इसमें ध्यान देना होता है। अभी देखिए यहाँ आपको कहीं जो है यहाँ से लेके पूरा अभी तक यहाँ आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला, यहाँ आके आपको हेल्पिंग वर्ब मिला क्या, आर, यहाँ आके मिला। तो यानी जो है अरेंजमेंट से लेकर यहाँ स्टेट तक ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि जो सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, तो इसको आपको जानना जरूरी होता है। तो अब इधर जो है अरेंजमेंट्स से लेकर फॉर सेंडिंग माइग्रेंट्स वर्कर बैक टू दियर स्टेट, ये क्या है टोटल, ये टोटल है आपका, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये आर क्या हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। बीइंग, आर बीइंग वर्कड आउट। अब देखिए यहाँ बीइंग के बाद क्या लगा है, आर जो है क्या है, ये कौन सा टेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखा रहा है। लेकिन आप देखिए इसके बाद जो है क्या लिखा है, आर बीइंग वर्कड आउट। ये जो है यहाँ पे वर्कड आउट ये क्या दिख रहा है, ये थर्ड फॉर्म दिख रहा है। यानी इससे क्या हम समझ पाए, ये किस में है, ये पैसिव में है। पैसिव जो है पैसिव वॉइस में है। ये पैसिव वॉइस का पहचान क्या होता है, पैसिव वॉइस का पहचान होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ क्या आया है, वर्कड यानी थर्ड फॉर्म।
तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो आगे क्या हुआ इसका अर्थ, बैक टू दियर स्टेट आर बीइंग वर्कड आउट, काम किया जा रहा है। वर्कआउट, उसमें पिछले वीडियो में भी ये वर्ड आया था। वर्कआउट मतलब कार्य करना, व्यवस्था बनाना। आर बीइंग किया जा रहा है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था किया जा रहा है, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, मतलब उनके रहने की। जैसे वो जाएंगे अपने यहाँ अपने होम स्टेट में, तो उनको जो है क्वारंटाइन करने की व्यवस्था, और उनके जो है सेफ्टी के लिए, और उनका थर्मल स्क्रीनिंग, ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, वो की जा रही हैं। यही इन्होंने कहा आगे अपने सेंटेंस में। अब देखिए आगे क्या है, आगे दिया गया, वी वर रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स बट आवर हैंड वर टाइड एज वी डिड नॉट वांट टू एक्ट विदाउट द सेंटर्स अप्रूवल। वी वर रिसीविंग, वर यानी कौन सा टेंस हो गया, अगर वर है, वाज वर किस में आता है, ये आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वी वर रिसीविंग, हम जो है क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव मतलब क्या, प्राप्त करना। कॉल को फ्रॉम स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स, किससे प्राप्त कर रहे हैं कॉल को, संदेश को, जो फंसे हुए स्टूडेंट हैं उनसे। बट आवर हैंड्स वर टाइड एज वी डिड नॉट वांट टू एक्ट विद द सेंटर्स अप्रूवल। आगे वो कह रहे हैं लेकिन, बट मतलब लेकिन, आवर हैंड्स, हमारे हाथ, देखिए यहाँ फिर यस लगा है, यानी दोनों हाथ की बात हो रही है। अगर एक हाथ की बात होती सिर्फ हैंड होता, अब यहाँ दोनों हाथ की बात हो रही तो हैंड्स है। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आवर हैंड्स। अब इसी के अनुसार जो है यहाँ क्रिया लगेगी, क्या, वर। यहाँ बहुवचन है हैंड्स, तो इसीलिए यहाँ क्या लग गया, वर लग गया। इसका जो है बहुवचन के लिए क्या लग गया, वर। और अगर एक हैंड होता, अगर सिर्फ हैंड होता यहाँ पर, तो यहाँ वाज लगता। ठीक है, टेंस भी आप साथ में समझते चलिए। वर टाइड, टाइड मतलब बंधना, जुड़ना। ठीक है, वर टाइड एज, लेकिन हमारे हाथ वज टाइड, बंधे हुए हैं। देखिए वर के बाद क्या आ गया, यहाँ ये है जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया, यानी ये किस में दिया गया है, ये है पैसिव वॉइस में। आप समझ गए होंगे, कई बार आ चुका है ऐसा स्ट्रक्चर। तो अगर वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी अगर परफेक्ट में नहीं है, इसमें नियम बताऊंगा आगे चल के। यहाँ जो है कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगना था, लेकिन क्या लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया। टाई का थर्ड फॉर्म टाइड होता है, बंधे होना। तो हमारे हाथ जो है क्या हुए हैं, बंधे हैं। एज वी डिड नॉट वांट टू एक्ट विदाउट द सेंटर्स अप्रूवल, इस चूँकि इसलिए, जिससे, एज जिससे, वी डिड नॉट वांट, हम नहीं चाहते थे, हम नहीं, वांट टू एक्ट, हम नहीं चाहते थे क्या करना, टू एक्ट कार्य करना, विदाउट द सेंटर अप्रूवल, बिना जो है सेंटर के अनुमति के बिना हम जो है हम कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। वी डोंट वांट टू एक्ट, हम नहीं कार्य करना चाहते थे बिना सेंटर के परमिशन के बिना, अप्रूवल के बिना। आगे कह रहे हैं द सेंटर हैज़ नाउ ग्रांटेड क्लियरेंस। अब क्या है, नाउ, अब, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब होता है अनुमति दे देना, ग्रांटेड का मतलब अनुमति देना, और क्लियरेंस मतलब निर्बाध, एकदम क्लियर, क्लियरेंस, क्लियर से बना है, क्लियर मतलब साफ, क्लियरेंस निर्बाध, बिना बाधा रहित, कि आप जो है स्टूडेंट को वापस ला सकते हैं वहाँ से, इसका है ग्रांटेड क्लियरेंस। सेंटर ने क्या किया है, हैज़ नाउ ग्रांटेड क्लियरेंस, सेंटर ने अब क्या कर दिया है, ग्रांटेड क्लियरेंस, मंजूरी दे दी है एकदम निर्बाध, कि आप जो है बच्चों को, छात्रों को वहाँ से आप ला सकते हैं। इसलिए 40 बसेस हैव लेफ्ट फॉर कोटा, इसलिए 40 बसों को हैव लेफ्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव लेफ्ट फॉर कोटा, कोटा के लिए 40 बसें
छोड़ दी गई हैं, भेज दी गई हैं। लेफ्ट मतलब छोड़ देना या भेज देना। भेज दी गई हैं फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से? दिल्ली से। कब? टुडे, आज। 40 बस को आज जो है भेज दिया गया है कोटा के लिए, कहाँ से? दिल्ली से। अब देखिए जो फ्रॉम आया है, ये फ्रॉम क्या है? फ्रॉम जो है वो पॉइंट दिखाता है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, वो पॉइंट है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। जैसे जैसे अगर जो है कहीं कहा जाता है कि दिस बस इज़ विल गो टू फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, ऐसे कहा जाता है, तो मतलब वो कहाँ से चलेगी? दिल्ली से जाएगी, कहाँ जाएगी? कानपुर जाएगी। तो ये पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। तो वहाँ पे जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या, वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फ्रॉम। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कहाँ जाएगी? कोटा जाएगी। तो ये जो है इसमें है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। वी, आगे कहा गया है, आगे है वी आर होपिंग द स्टूडेंट विल रिटर्न बाय टुमारो, सेट केजरीवाल। वी आर होपिंग, हम, होप मतलब आशा करना, आर होपिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हम जो है आशा कर रहे हैं, कौन आशा कर रहा है? सरकार जो है कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आशा कर रहे हैं, वी आर होपिंग, हम आशा कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स विल रिटर्न, विद्यार्थी जो है वापस आ जाएंगे, बाय टुमारो। देखिए फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ जो है रूल है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो टुमारो आया है, टुमारो के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ क्या आया है? बाई टुमारो आया है। बाई यानी लगा है। देखिए अब यहाँ जो है क्यों लगा है, आप एक नियम समझिए। जैसे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि जो है, जैसे वी विल कम टुमारो, वी विल कम टुमारो मतलब मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। इसमें जो है क्या श्योरिटी है कि मैं जो है कल आऊँगा, एकदम कंफर्म है। कल यानी कल ही मैं आऊँगा। आई विल कम टुमारो। देखो कम टुमारो के बीच में कोई जो है प्रीपोजिशन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ बाई क्यों लगा है? क्योंकि देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर होपिंग। यहाँ आपको यहाँ समझना पड़ेगा, वी आर होपिंग, होप मतलब आशा करना, एक उम्मीद करना। यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटी दिख रही है। जब संभावना दिख रही है, क्या दिख रही है कि स्टूडेंट जो है वापस आ जाएंगे, विल रिटर्न, वापस आ जाएंगे बाई टुमारो। कब? कल। टुमारो एक स्टार्ट डे होता है, टुमारो आने वाला कल और स्टार्ट डे बीता हुआ कल। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि कल तक आ जाएंगे, यानी वो संभावना कर रहे हैं। अगर यहाँ आन लगा देते तो इसका मतलब ये हो जाता, हालांकि यहाँ आन लगेगा ही नहीं क्योंकि जो है टुमारो स्टार्ट डे के पहले जो है प्रीपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन अगर संभावना व्यक्त की जाती है, होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि मैं जो है ये काम कर दूंगा, मतलब क्लियर नहीं, 100% नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ क्या लग गया? बाई लग गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही आप यहाँ एक एक लाइन में बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए जो है आप ध्यान से समझिए। आगे है सेठ केजरीवाल ने कहा। अब देखिए यहाँ जो है आप ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ वी से लेकर, यहाँ वी से लेकर यहाँ तक, देखिए ये जो है डबल इन्वर्टेड कामा में है और उसके बाद लिखा गया है सेठ केजरीवाल। ये स्ट्रक्चर अगर इस तरह से होता है तो ये क्या होता है? इसको नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आप जानते रहिए ये पोर्शन क्या है, ये जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन का जो है ये क्या है, ये उसी का पार्ट है, वही चीज़ है ये। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अराउंड 700 to 800 students from Delhi are at Kota, a coaching hub which attracts engineering and medical aspirants from across the country. Around लगभग, अराउंड आता है लगभग के लिए आता है। अराउंड 700
100 to 800, लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, कहाँ से हैं वो, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से हैं, आर एट कोटा। देखिए आर मैंने जो है अंडरलाइन किया है, आर क्या है, देखिए यहाँ दिल्ली है और यहाँ जो है दिल्ली के लिए आर आया है नहीं, इसीलिए जो है मैंने इसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है। आर जो है ये आया है किसके लिए, ये आया है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए आया है, इसीलिए जो है मैंने इसको जो है अंडरलाइन किया है। आपको समझना होगा, आप सोच रहे होंगे दिल्ली एक वचन है, इसके लिए यहाँ ई जाना चाहिए था दिल्ली, लेकिन यहाँ आर क्यों आया, तो आपको यही समझना है यहाँ पे कि ये आर किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। आप समझ गए होंगे, यही छोटी छोटी चीज़ जो है आपको ध्यान देनी होती है। न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको रीडिंग नहीं करना है, आपको जो है इसमें लर्निंग करना है। अब आप सोच रहे होंगे रीड और लर्न में क्या अंतर होता है, तो रीड जो है वो लर्न का एक प्रोसेस होता है। देखिए लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच यू गेन नॉलेज, यानी लर्न क्या होता है, वो सीखना एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, थ्रू विच यू गेन नॉलेज, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप जो है नॉलेज ग्रहण करते हैं। तो रीडिंग जो है एक जो है प्रोसेस है, लर्निंग का एक प्रोसेस है। पढ़ना, पढ़ना यानी बस इसको आप ऐसे पढ़ते जाइए, बस वो पढ़ना हुआ। सीखने का मतलब यह है कि आप एक एक शब्द पढ़िए और उसका जो है आप अर्थ समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं। लगभग 700 से 800 स्टूडेंट दिल्ली से जो हैं वो कहाँ हैं, एट कोलकाता, कोलकाता में है। अ कोचिंग हब which attracts इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ध्यान दीजिए, यहाँ जो एक कामा लग गया, कामा के बाद आया है अ कोचिंग हब। देखिए अब एक कोटा के बारे में बता रहा है, ये कामा अगर इस तरह से लगा है, अब जो है ये उसके आगे इसके बारे में बताएगा, कोटा के बारे में। जो 700 से 800 स्टूडेंट दिल्ली से हैं वो कहाँ है इस समय, कोटा में है, राजस्थान के। अब ये कोटा किस लिए फेमस है इसके बारे में आगे बता रहा है। अ कोचिंग हब, एक केंद्र है कोचिंग का, क्या है ये एक जो है कोचिंग हब, हब मतलब केंद्र होना किसी चीज़ का, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का केंद्र होता है, जैसे कहते हैं जो लखनऊ में अमीनाबाद हो गया वो बुक के लिए, तो ऐसे जो एक हब होता है वो इसी तरह कोटा, आप लोग जानते होंगे कि कोटा क्या है, कोचिंग का हब है। कैसा कोचिंग, व्हिच अट्रैक्ट्स, जो आकर्षित करता है, किसको आकर्षित करता है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से संबंधित जो तैयारी करने वाले, जो क्या है एस्पिरेंट, जो छात्र हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो उनसे जो संबंधित है वो क्या, कोटा। समझ गए आप, ये कामा लगा के उसके बारे में बता रहा है, यही हमें ध्यान देना है, नहीं तो आप समझे कि किसके बारे में पूरा ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, यानी ये कोटा के बारे में इतना नॉलेज बताया कि आखिर कोटा जो है किसके लिए फेमस है। अक्रॉस द कंट्री, एस्पिरेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, कहाँ, अक्रॉस द कंट्री, ये जो है अट्रैक्ट्स करता है। अब देखिए इसको यहाँ जोड़िए, व्हिच अट्रैक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यहाँ जो है पूरे कंट्री से लोग, पूरे देश से लोग यहाँ जो है आते हैं, तो ये इसका जो है मीनिंग हुआ। आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे, देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ देखिए ऑन आ गया, मैंने बताया था कि अगर जो है डे दिया हो, दिन का नाम दिया हो या जो है डेट दिया हो, ठीक है, तो इसके पहले क्या आता है, इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिर आगे देखते हैं, फिर कामा लगा है, बता रहे हैं बुधवार को द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड, बुधवार को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए फिर यहाँ जो है क्या लगा है, यहाँ फिर जो है यहाँ लग गया है द आर्टिकल, द यानी ये इसके बारे में बता रहा है, ये यूनिक चीज़ है, यानी यूनिक कहने का मतलब ये है कि जैसे द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो है एक ही है, भारत में एक है। यहाँ देखिए जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं, या जो है द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी एक ही लोग की बात हो रही है। पीएम जो है एक ही लोग है, प्रेसिडेंट एक ही लोग हैं, राष्ट्रपति यानी देश के एक ही लोग होते हैं, और प्रधानमंत्री एक ही लोग होते हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे यहाँ द क्यों लगा है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बुधवार को ऑन वेडनेसडे, बुधवार को द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स हैड क्या दिया गया है, डायरेक्टेड मतलब निर्देश देना, क्या निर्देश दिया द स्टेट, निर्देश दिया किसको, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस लिए निर्देश दिया, टू डेवलप, स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, क्या, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए थे ना, जो नियम जो दिशा निर्देश है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको जो है बनाए रखने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको जो है स्थापित, टू डेवलप, स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन दिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। आगे कह रहे हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट्स, स्टूडेंट एंड अदर्स, किस लिए, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग, भेजे गए और वापस लाए गए, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को। अब देखिए यहाँ मैंने दो चीज़ों को जो है अंडरलाइन किया है, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप जो है कंपटीशन जब देंगे तो उसमें जो है क्वेश्चन लगभग जो है मिलता रहता है। इसमें क्या है, ये एंड का एक नियम होता है कि इसके पहले जो सिचुएशन होती है, अगर वो वर्ब है, अगर उसमें जो है आईएनजी फॉर्म लगा है तो उसके बाद भी जो आएगा उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए। ये जो है इसका रूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। जैसे अगर यहाँ जो है, अब उसमें देता कैसे क्वेश्चन, उसमें देगा कि यहाँ सेंडिंग कर देगा और यहाँ क्या करेगा, रिसीव्ड ईडी लगा देगा, आईएनजी नहीं लगाएगा और पूरा सेंटेंस वैसे लिख देता है। तो आपको जो है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ये नियम जानना जरूरी होता है कि अगर एंड से इस तरह से कोई चीज़ जुड़ा है तो क्या होगा, जो नियम पहले लागू होगा, अगर यहाँ आईएनजी लगा है इस वर्ब में तो यहाँ बाद वाले में भी क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो क्या उन्होंने निर्देश दिया स्टेट और यूनियन जो है टेरिटरी को कि जो है वो प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, स्थापित करें, जो सेंडिंग एंड रिसीविंग, जैसे दिल्ली से जो बाहर गए हैं उनको जो लाया जा रहा है, मतलब दोनों के लिए, जो दिल्ली में फंसे हैं बाहर स्टेट के वो बाहर जा रहे हैं, और जो बाहर की स्टेट के जो है लोग जो फंसे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, उन दोनों को क्या करना है, स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स वर्कर, उन दोनों फंसे हुए उन सभी वर्कर्स को, क्या वर्कर्स को, और क्या कौन कौन इसमें शामिल हो, वर्कर्स, पिलग्रिम्स होता है श्रद्धालु या कह सकते हैं तीर्थयात्री, तो पिलग्रिम्स मतलब श्रद्धालु या तीर्थयात्री। ठीक है, और आगे दिया है टूरिस्ट, स्टूडेंट एंड अदर, टूरिस्ट पर्यटक और स्टूडेंट विद्यार्थी और अन्य लोग, जो सब ये लोग हैं इनको जो भेजा जा रहा है उनके होम स्टेट में, और जो बाहरी स्टेट से अपने स्टेट में आ रहे हैं उन सभी को क्या करना है, उनको जो है प्रोटोकॉल के द्वारा क्या करना है, उनको उनकी व्यवस्थाएं करनी है। ठीक है, तो अब यही जो है मैं इसको जो है स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। देखिए आप जो है इसको देखिए और इसमें जो आपको नोट करने लायक है उसको आप नोट करिए, और जो पिछला वीडियो था उस पर आप लोगों ने काफ़ी जो है उस पर आपने कमेंट भी किया और काफ़ी अच्छा भी लगा और आपने सपोर्ट भी किया, तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड ठीक है, आशा करता हूँ कि जो है आप जो है इसको देखेंगे, अपना फीडबैक जो है इस पर आप देंगे। थैंक यू।